जग जा ओम 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 उद्गाता अरहं 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 त्राता ओम ह्रीं श्रीं जय ओम ह्रीं श्रीं जय विजय ध्वजालराई चैत्य पुरुष जग जा ओम जय भिक्षु भिक्षु जय ओम ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं विघ्न शमन ओम व्याधि शमन ओम क्लीं 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 नाम मंत्र तव भन संरोहन सतत अमृत बरसाए चैत्य पुरुष जग जा मिटे विषमता तन की मन की अनुभव की चिंतन की पल पल पग पग मिले सफलता तन्मयता चेतन की नाम मंत्र तव भय हर विष हर साम्य सिंधु गहराई चैत्य पुरुष जग जा आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है तुमने मंत्र पढ़ाया आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत नश्वर है यह काया आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए चैत्य पुरुष जग जाए तुम निरुपद्रव हम निरुपद्रव तुम हम सब है आत्मा तब जागृत आत्मा से हम सब बन जाए परमात्मा ओम रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रों रं र अंतर मल धुल जाए चैत्य पुरुष जग जाए देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए चैत्य पुरुष जग जाए चैत्य पुरुष जग जाए युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, आज का विषय है मानव जीवन का उद्देश्य। प्रभु महावीर ने बहुत सुंदर कहा, मानुषं खलु सुदुर्लभं, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। हर प्राणी को मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं होता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है आत्मा का विकास, वृत्तियों का परिष्कार,
वृत्तियों के परिष्कार का जो उपाय बताया गया है वह है धर्म। धर्म बंधु है, मित्र है, सखा है। हर परिस्थिति में धर्म सहयोग करता है। जो व्यक्ति धर्म को आत्मसात कर लेता है उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। बड़े सौभाग्य के साथ हमें ये मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है। मनुष्य जन्म प्राप्त होना एक दृष्टि से देखे तो बहुत उत्तम बात है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो समस्त कर्मों का क्षय करके आत्मस्वरूप को प्राप्त हो सकता है। तो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य वह है वृत्तियों का परिष्कार, आत्मा का शोधन। और आत्मा के शोधन के लिए अनेक उपाय बताए हैं। उनमें एक उपाय है सत्य की साधना। सत्यं भयवं, सत्य ही भगवान है। सत्यं लोयमि सारभूयं, सत्य ही लोक में सारभूत है। सत्य को भगवान का है, ईश्वर का है, अल्लाह का है, नारायण का है। और जो व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है वह व्यक्ति यश कीर्ति सम्मान को प्राप्त होता है, स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त होता है। हर समय हमारे भीतर में सत्य का भाव बना रहना चाहिए। सब चली जाए चीजें उसका टेंशन मत करना, लेकिन सत्य नहीं जाना चाहिए। सत्य गया तो सब कुछ होते हुए भी सब कुछ गया। इसलिए हमेशा सत्य की रक्षा करो, सत्य बोलो, सत्य के मार्ग पर चलो। तो जो व्यक्ति मन से, वचन से, काया से सत्य की साधना करता है, कथनी करनी में समानता का भाव रखता है, वह व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना देता है। सत्य की साधना बहुत ऊंची साधना है। जैन दर्शन में 5 महाव्रत आते हैं, श्रावक के लिए 5 अनुव्रत आते हैं। महाव्रत बड़े बड़े नियम, अनुव्रत छोटे छोटे नियम। जो साधु है वो संपूर्ण रूप से असत्य का त्याग करता है। जो गृहस्थ लोग हैं जो अनुव्रत की आराधना करते, साधना करते हैं, वो मोटे रूप में, स्थूल रूप में झूठ बोलने का त्याग करते हैं। और उनमें भी उनकी कोशिश रहती है कि मैं जितना झूठ से बच सकूं बचने की कोशिश करनी चाहिए। और जो व्यक्ति झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, उसका विश्वास उठ जाता है। आदमी अनेक कारणों से झूठ बोलता है और झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता है। उसके मन में शांति नहीं रहती है, समाधि नहीं रहती है। वो पग पग पर दुख, अवसाद, पीड़ा, तनाव को प्राप्त होता रहता है। और जो सत्य बोलने वाला है उसको कोई खतरा नहीं रहता है। असत्य को पग पग पर खतरा रहता है। और असत्य जो बोलने वाला है तो उसको ये सोचना पड़ता है मुझे आगे क्या बोलना है, आगे क्या बोलना, आगे क्या बोलना, आगे क्या बोलना है। और सत्य वाले को कोई खतरा नहीं है। क्यों? स्पष्ट है, पारदर्शिता। इसलिए हमेशा सत्य की साधना। मानव जीवन को सफल बनाना है तो वृत्तियों का परिष्कार करना है, आत्मा का शोधन करना, तो उसके लिए हमें सत्य की साधना जरूरी है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे असत्य नहीं बोलना है। सत्य की साधना बोलने वाला व्यक्ति नैतिकता, प्रामाणिकता, ईमानदारी को प्राप्त होता है। कभी भी वो घोटाला नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा। उनके मन में वो भावना भी नहीं आएगी कि मैं असत्य की बात करूं या असत्य बोलूं। तो हमें ये जीवन मिला है तो हर पल हर क्षण ये भावना भाव कि मैं सत्य की साधना करूं। सत्य की साधना हमारे जैन आगमों में मैत्रेय मुनि का उदाहरण आता है। मैत्रेय मुनि का बहुत सुंदर उदाहरण आता है
कुछ भी हो जाए, मुझे असत्य नहीं बोलना है। इसका परिणाम ये आया और आत्मा का शोधन कर लिया, शुद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण आता है। सत्यवादी किसकी तरह होना चाहिए? राजा हरिश्चंद्र की तरह। और हमारे आचार्य भिक्षु सत्य के पुजारी थे, उनको सत्य से प्रेम था। सत्य के खातिर उन्होंने गुरु से भी ने त्याग दिया, मतलब गुरु को भी छोड़ दिया। तो जहाँ सत्य है वहां सब कुछ है। तो लोग कहते हैं महाराज सत्य की जो दवाई वह कड़वी होती है, कहते हैं सत्य की दवाई कड़वी होती है। तो रोग भी तरह तरह के होते हैं। यदि कोई भारी रोग होता है तो उसके लिए तो फिर वैसी दवाई देनी होती है। छोटा कोई रोग होता है तो वैसी दवाई देनी होती है। तो कड़वी तो है सत्य की दवाई, लेकिन वो दवाई काम बहुत करती है और जन्म मरण की परंपरा से जन्म मरण का जो रोग है उससे छुटकारा दिला देती है। इसलिए सत्य की साधना, ये पहला सूत्र है। दूसरा जो सूत्र बताया है वह संयम। वृत्तियों का परिष्कार करना है, तो संयम के बिना वृत्तियों का परिष्कार नहीं होगा। क्यों? मानव जीवन का उद्देश्य है वृत्तियों का परिष्कार। तो संयम की साधना। संयम का मतलब क्या होता है? निष्पर शासन फिर अनुशासन। संयम है जीवन का प्राण है, संयम जीवन का प्राण है। और जिसके पास में संयम है वह अक्षय सुख को प्राप्त होता है, अनंत ज्ञान को प्राप्त होता है। अब ज्ञान कब प्राप्त होगा? कर्मों का क्षय कब होता है? जब व्यक्ति के भीतर में संयम होगा तभी वो कर्मों का क्षय करेगा। साधना होगी तभी वो कर्मों का क्षय करेगा। तो संयम का होना जरूरी है। और जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही वह निर्मल और पवित्र होगा। जितना ज्यादा संयम होगा तो दूसरों को प्रेरणा मिलेगी, दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। खाने में संयम, बोलने में संयम, रहने में संयम, हर प्रवृत्ति में संयम, मर्यादा। जितनी ज्यादा मर्यादा होगी, जितना ज्यादा संयम होगा, उतना ही उसके टेंशन कम रहेगा। और जिसके असंयम है तो टेंशन भी ज्यादा रहता है। एक बहन के पास में 100 साड़ी मिल जाएगी, 50 साड़ी मिल जाएगी, 200 साड़ी मिल जाएगी। ऐसा सुना था एक नेता के 700 जूतों की जोड़ियां थी। हाँ, 1000, हाँ 1000 जितने में, मतलब अब बोलो आपको क्या काम आती है। 500, 1000 साड़ियां मिल जाती है। वो एक संज्ञा है, वो संज्ञा है, संज्ञा है। वो वहां असंयम पैदा होता है। और जहाँ असंयम है वहां हिंसा होगी। जहाँ असंयम है विलासिता का भाव होगा। जहाँ असंयम है वहां भोग का भाव होगा। और व्यक्ति रास्ता को छोड़ देगा। कभी कभी हम देखते हैं आज हमारे समाज में जो विकृति आ रही है, कोई भी समाज में विकृति आ रही है, इसका कारण क्या है? असंयम, मतलब विलासिता का भाव। खाओ पियो मौज करो, ऐसा आराम करो। ये मनुष्य का जन्म वापिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन आप थोड़े से सुख के खातिर, क्षणिक सुख के खातिर अनंत काल के दुख को निमंत्रण दे रहे हैं। कभी भी मन में असंयम का भाव नहीं आ, जो है उसी में संतुष्टि। कभी कभी क्या होता है, पड़ोसी को देखकर भी मन में असंयम का भाव आ जाता है। इसके घर में विदाओं का सीरा बना है, इसके घर में कटली बनी है, इसके घर में ये आया है, इसके घर में ये साड़ी आई है, इसके घर में ये पैंट आया है, इसके घर में ये फोटो लगाई है। वैसा वैसा मेरा ही होना चाहिए। अरे उसका घर और तुम्हारे घर में अंतर, वो अरबपति है, तुम सामान्य है, फिर भी मन में वो भावना रहती है। किसी को देखने से संतुष्टता का विकास तो कम होता है, देखने से तृष्णा का भाव बढ़ता रहता है। कभी कभी तृष्णा का भाव बढ़ता है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। और सब कुछ मिल गया, फिर होगा क्या? क्या लेकर आप साथ जाओगे? खाली हाथ आयो है तो जाते लारे रे सी इन दुनिया में जैसे अपन थोड़े दिन रे खातिर क्यों थोड़े दिन रे खातिर क्यों माने सिर पापारो भारो। चेतन चिदानंद चरणा में एक नयो पैसो भी थारे
કર્યા આપણા કર્મા સોએ સુખ દુઃખ મિલશે આગે રે થઈ અમરે માર્ગ પર ચાલ્યા સહી અમરે પર ચાલ્યા તુલસી सारो चेतन चिदा नंद चरणा में सब कुछ खाली हाथ आया और खाली हाथी यानी बंदी मुट्ठी लाख की है। कहते हैं मुंह तो खाली हाथ है नहीं। जब आदमी जन्मता है नहीं उनको कपड़े पहनाए जाते हैं, कोई जेब नहीं होता है। जेब होता है, आदमी मरता है उसको कपड़े पहनाए जाते, कफन पहनाया जाता, उसके भी जेब नहीं होता है। जन्म के समय जो कपड़े पहनाए जाते हैं उसके भी जेब नहीं है, और मृत्यु के बाद जो कपड़े पहनाए जाते हैं उसके भी जेब नहीं है। लेकिन बीच की जो अवस्था है वो जेब। अब भरो जेब, भरो भरो भरो, लेकिन परिणाम क्या आता है, वो यहाँ का यहाँ रह जाता है। फिर भी मन में असंयम, फिर भी वो सोचता है पूरी दुनिया का मैं मालिक बन जाऊं, पूरी दुनिया का मालिक भी मिल गया, बन गया, तो भी उसके मन में आता है कि भाई अब मैं भरत क्षेत्र का मालिक बन जाऊं और जम्बूद्वीप का मालिक बन जाऊं, अड़ई द्वीप का मालिक बन जाऊं, लोक का मालिक बन जाऊं। फिर आखिर इच्छा आकाश के समान अनंत है। ये क्यों होता है? मन में असंयम का भाव होता है, तब ये सब समस्या आती है। लेकिन वृत्तियों का परिष्कार करना, आत्मा का शोधन करना, सफल जीवन करना है तो हमें संयम की साधना, नित पर शासन फिर अनुसार। कितना सुंदर है संयम। हर प्रवृत्ति में संयम होना चाहिए। बैठने में भी संयम होना चाहिए, कपड़े पहनते हैं उसमें भी संयम होना चाहिए, कपड़े उतारते हैं पहनते सब में संयम, जूते उतारते हैं जूते रखते हैं उसमें भी संयम, पहनते हैं उसमें भी संयम। हर प्रवृत्ति में संयम होना चाहिए। हाथ का संयम, पांव का संयम, कहते नहीं वाणी का संयम, मन का संयम, वचन का, काया का संयम। जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही व्यक्ति का मूल्य बढ़ेगा। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति सीधा फेंक देता है, कोई वस्तु है नहीं सीधी फेंक देता है, वो भी असंयम है। जैसे स्कूल से आए, बैग है और बैग फेंका, मम्मी संभाल देना, जैसे मम्मी कोई नौकरानी हो। अरे तुमने फेंका, असह्य हुआ। कभी कभी कपड़े जो ड्रेस होती नहीं वो भी फेंकते, मम्मी दूसरी ला। अरे हर प्रवृत्ति में संयम का भाव होना चाहिए। और झूठा छोड़ते वो भी असंयम है, झूठा छोड़ते वो भी असंयम है। हर प्रवृत्ति में संयम जरूरी है। जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही उसका मूल्य बढ़ेगा, आत्मा का उत्थान होगा और वृत्तियों का परिष्कार होगा, वृत्तियां शुद्ध होगी, निर्मल होगी, पवित्र होगी। तीसरा जो उद्देश्य है वो है सादगी। हमेशा सादगी का जीवन जीना चाहिए, सात्विक जीवन जीना चाहिए। और सात्विक जीवन कब होगा? जब आपके भीतर में संयम होगा, तब सात्विक जीवन आएगा, सादगी का जीवन आएगा। आज भी हमारे कुछ ऐसे भाई बहन है जो करोड़पति है, अरबपति है, लेकिन लगता नहीं है ये करोड़पति अरबपति है। एकदम सामान्य जीवन जीते हैं, सादगी में जीवन जीते हैं और दूसरों को प्रेरणा मिलती है, दूसरों को। और जो कभी कभी ऐसा भी देखते हैं जो लखपति है, सामान्य आदमी है, वो भी टनाटन रहता है जैसे कोई अरबपति का बाप है, बेटा नहीं अरबपति का बाप है, ऐसा लगता है। क्यों? उसके भीतर में वो भाव है। तो हमेशा सादगी का भाव होना चाहिए। और जितना ज्यादा सादगी का भाव होगा, फिजूल खर्ची से बचोगे आप, आडंबर से बचोगे, प्रदर्शन से बचोगे, समय की बचत होगी और घर में शांति और धन भी आपको इतना कमाना नहीं पड़ेगा। क्यों? सादगी का जीवन जीते। चाहिए कितना? रोटी, कपड़ा और मकान, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, कार 10 लाख की जगह 1 करोड़ की ले लो, 2 करोड़ की ले लो, 5 करोड़ की ले लो, लेकिन आखिर फिर भी मन में संज्ञा है कुछ न कुछ कि हमें वो वैसा जीवन जीना, वैसा नहीं, सादगी का जीवन जियो। और जो जितना ज्यादा सादगी का जीवन जिएगा उतना ही उसका जीवन सफल होगा। तो हमें मनुष्य का जीवन मिला है तो हर पल हर क्षण मन में भावना भाव तो मुझे सादगी से रहना है। सादगी से घर में भी सादगी का भाव होना चाहिए। घर में भी हम देखते हैं, कभी कभी घरों में देखते हैं इतना विलासिता का भाव रहता है, इतना विलासिता का भाव रहता है। तो जितनी ज्यादा विलासिता का भाव होगा उतना ही व्यक्ति दुराचार की ओर जाएगा। ध्यान से सुनने की बात है, घर में जितनी ज्यादा विलासिता होगी, भोग का भाव होगा, उतना ही वो दुराचार की ओर जा सकता है। क्यों? भाव ही उसके वैसे ही है नहीं।
वैसे ही है। तो आज कपड़े पहनते हैं, कपड़ों में भी सादगी होनी चाहिए। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं एकदम कहते बोले तंज कपड़े बोलते हैं, मतलब ऐसे पहनते हैं तो पूरा शरीर दिखता है, पूरा शरीर दिखता है। अब मतलब हिंसा की ओर, भोग की ओर, विलासिता की ओर, असंयम की ओर जा रहे हैं, तो वहां सादगी कहाँ रहेगी? सादगी, सादगी ऐसी चीज है जिससे सामने वाला व्यक्ति भी प्रकाशित हो जाता है, आलोकित हो जाता है। देखो कितना इनका सादगी में जीवन है। और साधु संतों को देखो, साधु संतों को देखो कितना सादगी में जीवन जीते हैं, इस सहज सरल अपना जीवन जीते हैं। तो जितना ज्यादा सहज सरल, कि हमारे कोई कमी थी, हमारे संसार पक्षी घरों में भी खूब माल था, खूब धन संपदा थी, आज हमारे बड़े बड़े जो लोग दीक्षा ले रहे हैं, श्रावक दीक्षा ले रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति को छोड़कर दीक्षा, और नहीं मुझे सादगी में जीवन जीना है, सच्चा जीवन जीना है, त्याग का जीवन जीना है। और सादगी में जीवन कब जिया जाएगा? जब भीतर में त्याग का भाव होगा। त्याग के बिना सादगी का जीवन जीना मुश्किल है। इसलिए हमेशा सादगी में जीवन होना चाहिए। जितनी ज्यादा सादगी होगी उतना ही आपका विकास होगा, शुद्ध होगा, आत्मा पवित्र होगी, निर्मल होगी। और एक सादगी के लिए पहला सूत्र तो है सत्य, और दूसरा क्या है? संयम। तीसरा है सादगी, चौथा है स्वाध्याय। जैसे बताया ना कल, स्वाध्याय का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। आप आश्चर्य करोगे, जो निरंतर स्वाध्याय में लीन रहता है और निरंतर स्वाध्याय करता रहता है, वो अपने स्वरूप को पहचानने लग जाता है, अपनी आत्मा की पहचान कर लेता है। और एक दिन ऐसा आता है केवल ज्ञान भी हो जाता है। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है, भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता नहीं, बस वो अंगूठी की बात है नहीं, परीक्षा करते 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 क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। संत मुनिराज विहार करे थे, और रास्ते में जंगल में एक जुलाहा, जो कपड़ों को बनाने वाला होता है ना, जुलाहा ही बोलते नहीं, वो अपनी पत्नी के साथ क्रीड़ा कराता। और इधर वो कहता है, मुनिराज आपने मेरी क्रीड़ा को देखा, क्रीड़ा को देखा? मुनिराज ने कहा, तुम्हारा आयुष्य मात्र 3 मिनट का है। क्या? तुम्हारा आयुष्य केवल 3 मिनट का है। जैसे ही कहा, चेतना जोगी, 3 मिनट का ही है। उधार उधार मेरा उद्धार हो। तो सन नौका मंत्र सुनाते, वो भी स्वाध्याय, स्वाध्याय नौका मंत्र सुनाया, और उसकी गति सुगति होगी, मरकर देवलोक में गया, देवलोक में गया। इधर उसकी जो पत्नी थी, उसके मन में आया, मुनि ने मेरे पति को मार दिया है, मुनि ने मेरे पति को मार दिया है। वो राजा के पास गई, राजा से शिकायत की, इस मुनि ने मेरे पति को मार दिया। राजा ने मुनि को बुलाया, और मुनि को बुलाया, मुनि पेश हुए, बात हो। इतने में क्या होता है, वो जो मरकर जीव देव बना नहीं, उसने अपने ज्ञान बल से जाना कि मैं यहाँ देवलोक में कैसे आया हूँ, कि वो उस मुनि के जोग से आया हूँ, और मुनि के प्रति ये, मुनि की ये स्थिति होगी, मुनि के ऊपर आपत्ति आ गई, तो मेरा नैतिक कर्तव्य, तत्काल वो आया देवता, हाँ, और कहा मुनि की कोई गलती नहीं है, मुनि ने मुझे नहीं मारा है, मुनि ने जो मेरे को तारा है, तारा है, मैं कहाँ जाता? ये जो मेरी पत्नी जो है वो सही नहीं कह रही है, और मुनिराज सही है, इसके जोक से मैं डरा हूं, नहीं तो कहाँ का कहाँ हो जाता। तत्काल उसको छोड़ दिया। यह है स्वाध्याय का प्रभाव, यह है जप का प्रभाव। तो स्वाध्याय बहुत जरूरी है। हमारे पास इतना समय है, आपको 5 मिनट का भी टाइम मिले, 2 मिनट का भी टाइम मिले, 10 मिनट का भी टाइम मिले, आप रसोई बनाते हैं, रसोई बना दी, फिर आपके पास टाइम है 5 मिनट 10 मिनट का, तत्काल स्वाध्याय, स्वाध्याय कर लो। नहीं तो नवका मंत्र का जाप भी कर लो, नहीं तो कुछ नहीं, करे में बनते पाठ ही बोल दो, त्रिकुट ही बोल दो, 11 आचार्य के नाम बोल दो, 24 तीर्थंकरों के नाम बोल दो, स्वाध्याय तो है नहीं, स्वाध्याय है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका भाव शुद्ध होगा। स्वाध्याय से सकारात्मक चिंतन का विकास होगा, स्वाध्याय से निर्भिमानता का विकास होगा, स्वाध्याय से निष्क्रियता का विकास होगा, और स्वाध्याय से प्रकाश को प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति यदि ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, तो ज्ञान वृद्धि का महत्वपूर्ण जो उपक्रम बताया है वह है स्वाध्याय। निरंतर स्वाध्याय करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही आपका ज्ञान निर्मल होगा, जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही आपका आवामंडल पवित्र होगा, और जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही आप प्रवचन देने में सक्षम हो जाओगे, और कुशल हो जाओगे, कुशल हो जाओगे। और जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा, चर्चा में भी आनंद आएगा, दूसरों को आप समझा सकते हैं। और यदि आपके पास में ज्ञान नहीं है और किसी ने आपको पूछ लिया, तो कभी कभी क्या होता है, माथा नीचे कर लेते हैं, मेरी इंसल्ट होगी,
मैं इतने घर घराने की हूँ, महाराज ने मुझे प्रश्न पूछ लिया, मेरे को उत्तर नहीं आया, अब महाराज के जाना ही नहीं है। कभी कभी ऐसा भी मन में आ जाता है, कभी कभी भाई बहनों के मन में आता है कि मैं 4 महीना गया नहीं महाराज के पास में, 5 महीना गया नहीं महाराज के पास में, अब महाराज क्या कहेंगे, कल पूछ लेंगे तू नौका मंत्र आता है, और नहीं आया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो इनसे नुकसान किसका हुआ? खुद का ही नुकसान हुआ, दूसरों का नुकसान नहीं हुआ, खुद का नुकसान हुआ। अरे महाराज के पास आओगे, कुछ न कुछ मिलेगा ही मिलेगा। ज्ञानी के पास बैठोगे, मिलेगा ही मिलेगा। तो यदि आपके पास में ज्ञान है, तो आपको प्रश्न पूछा तो आप उत्तर दोगे, तो आपके मन में भी एक आनंद की अनुभूति होगी। ये स्वाध्याय का प्रभाव है। दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी, वो भी कहेंगे कम से कम हमारे क्षेत्र में 2-4 बहनें तो तत्व ज्ञान की जानकार है, स्वाध्याय करने वाली है, प्रश्नों का उत्तर देने वाली है। इसलिए स्वाध्याय जरूरी है। स्वाध्याय रसायन है। जैसे च्यवनप्राश का सेवन करने से तन का रोग जाता है, वैसे स्वाध्याय करने से मन का रोग जाता है। स्वाध्याय से भाव शुद्ध होता है, आत्मा निर्मल होती है, पवित्रता की ओर प्रस्थान करता है। और स्वाध्याय से बुद्धि का भी विकास होता है। स्वाध्याय से बुद्धि का भी विकास होता है। जितना ज्यादा स्वाध्याय करोगे, उतना ही बुद्धि मतलब और प्रखर होगी। क्यों? फुनना होगी, फुनना होगी। और यदि स्वाध्याय नहीं होगा, तो जो आपको पास में है वो भी चला जाएगा। जैसे आपके पास में सोना चांदी है, धन दौलत है, जो भी है, और उसकी यदि आप देख रेख नहीं करते हैं, पर्यावरण नहीं करते हैं, तो क्या होता है, वो भी खराब हो जाते हैं। आपके ये गेहूं है, बाजरी है, गेहूं बाजरी है, तो उनकी भी आपको प्रतिलेखना करनी पड़ती है। गर्मी के दिनों में या धूप है तो धूप में देना पड़ता है। कोई जीव जंतु आदि ही नहीं पड़े, और नहीं संभालोगे तो उसमें कीड़ा पड़ जाएगा। तो वैसे यदि आप स्वाध्याय नहीं करोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो ज्ञान भी चला जाएगा। कुछ हम भाई बहनों को पूछते हैं, महाराज आप 25 बोल आता है, तो मैं पूछता हूँ भाई 17वां बोल बताओ, कि महाराज सीखा था। तो अभी वर्तमान में तो नहीं है। क्यों? आज सबसे बड़ी समस्या क्या है, वापिस हमारे को अ आ से सिखाना पड़ता है, ABCD से सिखाना पड़ता है। 50 साल की बाई है, 60 वर्ष की बाई है, महाराज मैं कहा सुनते सुनते तो 50 साल हो गए, लेकिन याद नहीं है। याद किया था बचपन में, और मोहजित राजा का व्याख्यान भी याद किया था, भिक्षु स्वामी की ढालें भी सीखी थी, मुनिंद मोना भी सीखी थी, सब कुछ सीखा, लेकिन आज कुछ नहीं आता है। तो बैठे रहो, बस बैठे रहो। पास में यदि पैसा होता है तो मूल्य होता है, नहीं? पास में पैसा होता है तो मूल्य होता है। वैसे ही पास में ज्ञान होता है तो चर्चा करने में आनंद आता है, सुनने में भी आनंद आता है। मैं आपको व्याख्यान सुना रहा हूँ, और थोड़ी सी तत्व ज्ञान की बात आ गई, गम्मा की बात आ गई, रेशा की बात आ गई, आपने कभी सुना ही नहीं ये गम्मा क्या है, दम्मा क्या है, कभी सुना ही नहीं। तो फिर आप सोचते हैं महाराज क्या फरमा रहे, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और समझ में कहाँ से आएगा, तो आपको ABCD का ही नॉलेज नहीं है, नर्सरी का भी नॉलेज नहीं है, और MA की बात बताऊंगा तो फिर कैसे आपके समझ में आएगी। इसलिए आवश्यकता है, सुबह का जो व्याख्यान होता है बहुत मार्मिक, मतलब भगवान महावीर की वाणी पर आधारित होता है। इसलिए ज्ञान करो। 25 बोल सीखो। 25 बोल एक आ गया तो मैंने चारित्र के बारे में बताया, वेश्या के बारे में बताया, गुणस्थान के बारे में बताया। तत्काल आप, अरे हाँ मेरे को गुणस्थान के बारे में जानकारी है, मेरा वापिस रिवीजन हो जाएगा। क्या रिवीजन हो जाएगा। हम स्वाध्याय क्यों करते हैं? रिवीजन हो जाता है। धर्म कथा क्यों करते हैं? रिवीजन हो जाएगा। मैं यदि निरंतर व्याख्यान नहीं दूंगा तो एक महीना में असर आ जाएगा। किसी का यदि शोषण तगड़ा है तो अलग बात है, नहीं तो क्या रोजाना कुआं खोदो, रोजाना पानी पियो, कहते नहीं। कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो 12 महीना व्याख्यान नहीं दे, और फिर उसके पास में व्याख्यान दिला तो भी दे देते हैं। ऐसे तो बहुत कम जीव होते हैं। लेकिन निरंतर स्वाध्याय करते जाओ, जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही आनंद की अनुभूति होगी, और आपको रस भी आएगा। क्यों? ये तत्व ज्ञान चीज ऐसी है, और यदि रस आने लग जाता है तो फिर बाकी की चीजें सब आपको फीकी लगती है, फीकी लग। जब तक इसमें रस नहीं आता है तब आप सोचते क्या है, कहाँ आगे महाराज के पास, यहाँ तो तत्व ज्ञान की बात है, वो बात है, ये सीखो वो सीखो, क्या करो। तो क्यों? अभी तक आपने उसके महत्व को समझा नहीं है। जिस दिन आप समझने लग जाओगे नहीं, तो फिर आपको आनंद आ जाएगा। इसलिए निरंतर स्वाध्याय करो। जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही आपको अमृत मिलेगा। क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा। और अमृत जरूरी है। जब जयाचार्य उत्तराधीन सूत्र का वाचन करते हैं, कितनी बार उन्होंने उत्तराधीन सूत्र का वाचन कर लिया होगा, जितनी बार वो पढ़ते उतनी बार नई बात मिलती। तो रोजाना वो पढ़ाई, मतलब कहना मतलब जयाचार्य मगवा गणी को कहते नया रत्न मिला, नया रत्न मिला, नया रत्न मिला। अब 25 बोल हम कितनी बार चितारते हैं, उसका अर्थ भी कितनी बार देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे और नया
ज्ञान मिलता है। क्यों? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं। ये शब्द किसके संदर्भ में कहा गया है? इसलिए स्वाध्याय जरूरी है। जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा उतना आनंद आएगा। ये तो आपको कोई पूछ ले, भाई एक इंद्री में जीव कौन से है, दो इंद्री में कौन से है, तीन इंद्री में कौन से है, चार इंद्री में कौन से है, पांच इंद्री में कौन से है, यदि आपको नहीं आएगा तो आप हंसी के पात्र हो जाते हैं। कभी कभी सामान्य ज्ञान भी नहीं होता है तो भी आदमी हंसी का पात्र हो जाता है, हंसी का पात्र हो जाता है। तो आत्मा का ज्ञान तो फिर जन्म मरण को बढ़ाने वाला होगा, ज्ञान नहीं होगा तो जन्म मरण को बढ़ाने वाला होगा। क्यों? अज्ञान है, अज्ञानम खलु कष्टम, अज्ञान कष्ट देने वाला, पीड़ा देने वाला है, और अज्ञान जन्म मरण कराता है। इसलिए निरंतर ज्ञान की चेतना के विकास के लिए स्वाध्याय करो, और जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही हमारा जीवन पवित्र होगा, शुद्ध होगा। हमारे जैन आगमों में जो घटना आती है, स्वाध्याय के द्वारा केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। और ऐसे ऐसे हमारे मुनि हुए जिनको हजारों पद्य कंठस्थ थे, कितने हजारों पद्य कंठस्थ थे। आज एक पद्य याद करना है तो भी सोचना पड़ता है, मेरा याद नहीं होता है, याद नहीं होता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, भूल जाती हूँ, भूल जाती हूँ। क्यों? क्यों भूलते हैं? कई कारण है, कई कारण। ज्ञानावनिक्रम का उदय होता है तो भी आदमी को याद नहीं होता है, या परिस्थितियों के कारण, वातावरण के कारण, या फिर आपको खाली कहते हैं मेरे को याद नहीं होता है, उसके प्रति अभी आकर्षण नहीं है। जिस दिन आकर्षण हो जाएगा, नहीं मुझे याद करना है, कोई बात नहीं, एक नहीं, मैं चाहे एक पद्य हुआ, एक दिन में एक पद्य हुआ तो भी मैं याद करूंगा। ऐसे करते 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 आदमी आगे बढ़ जाता है। ऐसे मास तुष मारुष। और हमारे जैन आगमों में यह भी आता है कि एक महीना में एक पद्य सीखने वाले, क्या एक महीना में एक पद्य सीखने वाले, ऐसे मास पद्या साधु ऐसे भी है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और करते करते आगे बढ़ गए। और मास तुष मारुष इतना गुरु ने बताया, वो भी भूल गए, वो भी भूल गए, और फिर अर्थ दूसरा करके, और योग ऐसा हुआ, आत्मा शुद्ध होगी और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। इसलिए ये बहुत जरूरी है स्वाध्याय। और एक एक शब्द पर चिंतन करते जाओ, चिंतन करते जाओ। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने वर्तमान शादी प्रभु का विश्रुत विभाजी को कहा, वो जरूर नहीं कहा 5, 10, 50 गाथा सीखो या चिताना करो, एक गाथा सीखी, एक गाथा पर अनुप्रेक्षा करो। धम्मो मंगल मुक्तितम अहिंसा संयमो तो देवावी तंग नमन संति जस धम्मे श्यामणो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा संयम तप धर्म के लक्षण है, और जिनका मन धर्म में रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते। तो एक इस पद्य पर अनुप्रेक्षा करते जाओ, चिंतन करते जाओ, आपको आश्चर्य होगा। एक एक ये जो धम्मो मंगल के 50 अर्थ कर दिए, यशो विजय जी ने संभव 50 अर्थ कर दिए, और आनंद गंज जी ने और ज्यादा अर्थ कर दिए। और संजोगा विप मुख्य से एक चरण पर, एक चरण पर समझ लो आप 4 महीना, या एक पद्य एक चरण पर 4 महीना उन्होंने प्रवचन कर लिया। ऐसे ऐसे महान आत्माएं हुई यशो विजय जी ने, एक खाली चरण पर 4 महीना व्याख्यान। और हमारे मुनि सागरमली स्वामी हुए लाडनू के, और उन्होंने 4 महीना नौका मंत्र पर प्रवचन किया। ये कब? जब स्वाध्याय होता है, ज्ञान होता है तभी होगा, नहीं तो 2 मिनट बोलना भी भारी पड़ता है। खड़ा तो कर देते हैं, अब बोलना क्या क्या बोलते हैं, बोलना तो भगवान महावीर है, बोलते मेरे पतिदेव के श्री चरणों में वंदना। अब बोलना क्या क्या नहीं बोलना, लेकिन हर एक के वश की बात नहीं होती है। लेकिन स्वाध्याय होगा, कोई बात नहीं, आज हम गलत बोल रहे हैं, कल गलत बोलते हैं, एक दिन वो आएगा, आज जो आपकी मतलब उपहास करे, आपका आपकी मजा करें, कल वही आपको वंदना करेंगे कि नहीं वास्तव में ये ज्ञानी है। करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, जड़ मती हो सुजान, कितना सुंदर कहा। इसलिए स्वाध्याय करो, जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही आत्मा का विकास होगा। और स्वाध्याय यदि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। निरंतर सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, और कभी न कभी चेतना का जागरण हो जाएगा, कभी न कभी प्रज्ञा का जागरण हो जाएगा। और प्रज्ञा का जागरण हो गया, भीतरागता की ओर बढ़ गए, तो फिर क्या चाहिए? स्वाध्याय जरूरी है। बार बार भावना भाव में स्वाध्याय करूं, स्वाध्याय करूं। ये स्वाध्याय तपस्या है, निर्जरा है, और स्वाध्याय के द्वारा खुद तो तरता ही है और दूसरों को भी तारता है। तो ये मतलब आत्मा के शोधन के, वृत्तियों के परिष्कार के जैसे उपाय है। और 5वां जो उपाय बहुत सुंदर है, वो क्या है? वो ये है अपने स्वभाव को बदलना। अब वृत्तियों को बदलना है तो स्वभाव को बदलना पड़ेगा, है स्वभाव को, वृत्तियों के परिष्कार का है तो स्वभाव। अब स्वभाव स्वभाव के द्वारा भी बदला जा सकता है, स्वभाव स्वभाव के द्वारा बदला जा सकता है। कैसे? आपने दूसरों के स्वभाव को देखा है,
अरे इनका इतना अच्छा स्वभाव, मेरा खराब है तो उसका स्वभाव देखा और आपने अपने स्वभाव को बदल दिया, ये हो गया। ऐसा भी कह सकते हैं। नहीं तो हम आगे बढ़े तो सकारात्मक चिंतन, वृत्तियों के परिष्कार का महत्वपूर्ण जो उपाय है वो है सकारात्मक चिंतन, पॉजिटिव चिंतन। हर प्रवृत्ति में पॉजिटिव भाव होना चाहिए। जितना ज्यादा पॉजिटिव भाव होगा उतनी ही वृत्तियों का परिष्कार होगा। क्यों? पॉजिटिव भाव होगा तो राग द्वेष का भाव नहीं रहेगा, पॉजिटिव भाव होगा तो कषाय हावी नहीं होंगे, पॉजिटिव भाव होगा तो गलत धारणा नहीं होगी, पॉजिटिव भाव होगा तो गलत दिशा में नहीं जाओगे, तो इसे वृत्तियों का परिष्कार होगा। हर पल हर क्षण पॉजिटिव भाव रहना चाहिए। लुक एट पॉजिटिव मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव भाव होगा, सकारात्मक चिंतन, मतलब ये सकारात्मक चिंतन इतना सुंदर शब्द है, यदि ये ध्यान ले लोग तो अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसे कोई घर में घटना घटी, पॉजिटिव माइंड वाला है वो क्या सोचता है, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। एक सेठ था, कौन था? सेठ। सेठ किसको कहते हैं? जिनका मोटा होता है पेट, जिनका मोटा होता है पेट, रोटियों को खाता है जेठ और लगता है इंडिया गेट। जिनके हैं दो पेट उसका नाम है सेठ, है नी? सेठ था। और सेठ के एक लड़का था, क्या था? एक लड़का था। लड़का पढ़ लिख कर होशियार हो गया और पिताजी से कहा, पिताजी मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। क्यों? क्यों जा रहे हो? क्या कारण? कि आपके पास में धन नहीं है। अरे मेरे पास तो 7 पीढ़ी का धन है। कितना? 7 पीढ़ी का धन है। नहीं नहीं, रोकड़ा नहीं है, रोकड़ा नहीं है। जमीन में क्या है, सोना चांदी में क्या है? उसको खूब समझाया, वो नहीं समझा। ठीक, तुम्हारी इच्छा। फिर तो दुकान चला गया और पीछे से घर छोड़कर लड़का चला गया। पढ़ा लिखा था, आगे कहीं गया और उसकी नौकरी लगी। नौकरी लगी, वो नौकरी कर रहा है। इधर सेठ शाम को घर पर आया और सेठानी भोजन कराने के लिए बैठी। ये औरतों का स्वभाव होता है, जब सेठ घर पर आता है, पति घर पर आता है, भोजन के समय रामायण शुरू होती है। अरे कम से कम शांति से रोटी तो खाने दे। तो नहीं महाराज, उसमें वो टाइम मिलता है, बाकी तो टाइम मिलता नहीं है। कमरे में चले जाते हैं, हल्लो बल्लो करने लग जाते हैं। और ये मौका ऐसा है, 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं, ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपको पता नहीं है इसके बंगला बन गया, मेरे बंगला नहीं बना, इसके लड़के की सगाई होगी, मेरा लड़का भी कमारा फिरा है, अभी सगाई हुई नहीं है, लड़की बड़ी होगी। अरे सब हो जाएगा समय पर। मनुष्य का स्वभाव कुछ न कुछ। और सेठ, अब वो सेठानी भोजन कराने के लिए बैठी और सेठानी की आंख में से आंसू गिरे। क्या गिरे? आंख में से आंसू गिरे। वो आंसू थे नहीं, वो सेठ की धोती पर पड़ा। पुराने समय लोग धोती भी पहनते थे, धोती पर वो आंसू गिरा। सेठ की नजर धोती पर गई तो अभी तो मौसम तो नहीं है बरसात का, अभी बरसात कहाँ से हुई, अभी बरसात कहाँ से हुई? देखा सेठानी की आंखों में से आंसू। क्या हुआ? कि क्या हुआ, आप तो चिंता करते नहीं हो, लड़का घर छोड़कर चला गया है। सेठ बोला, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। अब बोला आप, और आप ऐसा कह सकते क्या? जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। और धरती और आकाश को ये कर लेते हैं कि पुलिस को बुलाओ, वो करो, ये करो, वो करो, किधर गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। थोड़े दिन के बाद में लड़के की शादी भी होगी थी, और शादी होगी कुछ दिनों के बाद में वो शेर तो दुकान गया और वो घर छोड़कर पियर चली गई कि मेरा पति यहाँ नहीं है तो मैं यहाँ क्या करूंगी। और शाम को वापिस भोजन का समय, सेठानी भोजन करा रही है, सेठानी की आंखों में आंसू। आज क्या हुआ? कि बहू घर छोड़कर चली गई है, कि जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। सेठानी बोली, सेठ साहब आपकी माँ ने ये एक ही शब्द सिखाया और भी सिखाया है, और भी सिखाया है, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए। और थोड़े दिन के बाद में क्या होता है, आषाढ़ का महीना आया और बरसात पड़ी। इतनी बरसात पड़ी, मकान का जो अगला पोर्शन था वो पोर्शन गिर गया। गिर गया तो शाम को सेठ आया घर पर, सेठानी भोजन कराने लगी। क्या हुआ, आज किस बात का रोना? कहा तो चिंता कर देनी हो, घर का मकान का अगला पोर्शन गिर गया। सेठ बोला, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। सेठानी बोली, क्या भांग के बड़े खाकर आए क्या, भांग नशे में हो क्या आप? सेठ बोला, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। थोड़े दिन के बाद में क्या होता है, राजा के वहां चोरी हुई। राजा के वहां चोरी हुई, राजा के वहां चोरी हुई तो चोर गधों पर सोने की ईंटें लेकर जा रहे थे। क्या लेकर जा रहे थे? सोने की ईंटें लेकर जा रहे थे। लेकर जा रहे थे, उसमें चौक आया, उसमें से एक गधा ऐसा निकला, वो चल नहीं रहा है। उसको खूब मारा, फिर भी बंदा वो भी पक्का चौक में रुक गया। चोरों ने सोचा इसके भरोसे कहीं ऐसा न हो जाए हम भी पकड़े जाएंगे और माल भी जाएगा। एक गधे को छोड़ दिया और बाकी को गधों को लेकर चले गए। अब गधे ने सोचा जाऊं कहाँ, कहाँ जाऊं? वो मकान गिरा हुआ था और ऐसे सीढ़ियों पर चढ़ना भारी पड़ता है। कोई कोई ऐसे जानवर होते हैं सीढ़ियों के
बल पर ऐसे चढ़ के ऊपर भी चले जाते, छत पर भी चले जाते हैं। तो गधे ने सोचा यहाँ कोई कहने वाला नहीं है, कोई मारने वाला नहीं है, तो धीरे धीरे ऊपर छत के जाकर बैठ गया आराम से। और सुबह सुबह सूर्योदय हुआ और शैतान टूथपेस्ट करने के लिए ऊपर गई। जैसे ऊपर गई, गधे को देखा, ठीक है, गधे के ऊपर जो बोरी में जो सोने की ईंटें थी नी, तत्काल सोने की पीला पीला देखा। और बहना पीले को देखकर बहुत खुश होती है। अच्छा, नकली हो असली हो वो आगे की बात है। और देख भाई देख, मारे कंगन, मारे चैन, और भी न जाने क्या क्या है, देख तुम्हारे है, मेरा पति कितना सॉलिड है, इतना धन लाया है। फिर सहेली बोली है असली है कि नकली है, कि आगे मत बोलती हूँ। अब वो ऊपर गई, देखा सोने की ईंटें, और इतनी खुश हुई, कुल्ले को छोड़ा बीच में और नीचे आई। पति 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 क्या हुआ? तो जैसे कोई घर जीत गया, ऊपर पधारो, ऊपर पधारो, ऊपर। अरे हुआ क्या? पधारो पधारो, देखो सोने की ईंटें। सेठ बोला जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। सेठानी बोली बात क्या है, आपको एक ही शब्द आता है और कोई शब्द नहीं आता क्या? सेठ बोला जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। इसका रहस्य क्या है? तो कभी अवसर होगा तो बता दूंगा, अवसर होगा तो बता दूंगा। कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, सोने की ईंटें भी आ गई, और पास में अब एक सोने की ईंट बेच दे तो हजारों लाखों रुपए भी आ जाते हैं। एक ईंट बेची तो लाखों रुपए आ गए, तो पैसा ही पैसा हो गया। ऐसे रोकड़ा नगद भी पैसा खूब हो गया। और जो लड़का नौकरी कर रहा था, उसने कहीं गलती कर दी, उसको निलंबित कर दिया, निष्कासित कर दिया। अब जाए कहाँ? आखिर घर तो घर ही है नहीं। तो कुछ भी हो, कभी कभी होता है आदमी आवेश में घर छोड़कर चला जाता है, पत्नी भी घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन आखिर आना तो यही पड़ेगा। जाओगे कहाँ? आना तो यही पड़ेगा। तो उसने मम्मी से, बाप से तो दोस्ती थी नहीं, मम्मी से कहलवाया, मम्मी मैं आ रहा हूँ। मम्मी खुश हुई, मेरा बेटा आ रहा है, बेटा आ रहा है। शाम को सेठ भोजन करने के लिए बैठा, और सेठ आदमी बहुत खुश थी। सेठ बोला क्या कोई गढ़ जीत लिया? अरे हाँ, क्या हुआ? लड़का आ रहा है। सेठ बोला जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। फिर वो बहू बोली, मैं, उसको भी पता चल गया, वो भी आ गई। ऐसे करके फिर आखिर सेठा ने पूछा इसका रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि मैं संतों के वहां जाता हूँ, और संत हमेशा कहते हैं सुख दुख में संभाव की चेतना का विकास करना। क्या करना? सुख दुख में संभाव की चेतना का विकास करना, और हमेशा पॉजिटिव चिंतन रखना। नेगेटिव में भी पॉजिटिव, मतलब ऐसा भाव, तो पॉजिटिव का भाव। अभाव में स्वभाव बिगड़ता है, कहीं अभाव में स्वभाव बिगड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, स्वभाव को नहीं बिगाड़ना है, हमेशा पॉजिटिव भाव में रहना, अच्छा सोचना है। तो ये मैंने सूत्र सीखा। तो अब देख, यदि लड़का नहीं जाता है, तो ये इतने धन भी नहीं होता है, धन भी नहीं होता। और दूसरी बात है, बहू नहीं जाती तो क्या होता? तुम्हारे बहू की रोजाना की लड़ाई है, झगड़ा होता है, और ये सोना देखते नहीं, और राजा को जाकर शिकायत कर लेती तो सबको जेल में जाना पड़ता। दूसरी बात है कि भीत नहीं गिरती तो गदा कहां से आता है? और फिर सोने की ईंट नहीं बेचते तो इतने रुपये नहीं आते, तो लड़का भी नहीं आता। तब तुम देख रहे, सेठानी समझ गई कि जो व्यक्ति सकारात्मक चिंतन रखता है और हर बात को सुलटी लेता है, तो वो अपनी जीवन को सुधार देता है, वृत्तियों का परिष्कार कर लेता है। तो अपेक्षा है हमारे जीवन में सकारात्मक भाव, विधायक भाव का विकास हो। गांधी जी के कितने बंदर है? तीन बंदर। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। अच्छा बोलोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, बुरा बोलोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो दो बंदर हमारी तरफ से और जोड़ दो, दो बंदर हमारी तरफ से और जोड़ दो। कौन से? बुरा मत सुनो, नहीं, बुरा मत करो, बुरा मत सोचो। न तो बुरा सोचना, न बुरा करना। अब बुरा कब करोगे? बुरा सोचोगे तो बुरा होगा नहीं, नहीं तो बुरा होगा नहीं है। न तो बुरा सोचना और न बुरा करना। फिर देखो अपने जीवन में खुशहाली आती नहीं आती है। हरियाली देखते तो आप कितना मन आपका प्रसन्न होता है। बाहर की हरियाली से आपका मन प्रसन्न होता है, भीतर में खुशहाली है तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। तो ये हमें मानव का भाव मिला है, तो इस भाव को सुधारना है। और इस मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो वृत्तियों का परिष्कार है, और वृत्तियों के परिष्कार का, परिमार्जन का जो आधार है वो क्या है? धर्म है। तो धर्म के ये सूत्र भी हम कह सकते हैं, ये सूत्र है सत्य, संयम और सादगी, सकारात्मक चिंतन। ये जितना आपके जीवन में होगा उतना ही व्यक्ति का मूल्य बढ़ेगा। यदि ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो बार बार भावना भाव कि मुझे ये दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है, मनुष्य का जीवन मिला है, और ये एक ही ऐसा प्राणी है, चार गति नहीं, नरक, तिर्यंस, मनुष्य, देव, चार गति में एक ही ऐसी गति, मानवो धर्म योग्य। और मानव ही है वो धर्म के योग्य है। और समर्थ धर्म, निर्जरा धर्म की साधना
संपूर्ण रूप से कौन करने वाला है? मानव ही करने वाला है, दूसरा कोई नहीं है। नारकी और देवता के जीव भी संपूर्ण वो तो त्याग कर ही नहीं सकते हैं। तिरंज के जीव कुछ अंशों में त्याग करते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा है जो संपूर्ण रूप से पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करके अपने जीवन को सफल बना देता है। तो मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो आत्मा का परिमार्जन है, आत्मा का शोधन है, वृत्तियों का परिष्कार है। तो ये बार बार भावना भाते जाओ, मुझे दुर्लभ अवसर मिला है और मुझे दुर्लभ धर्म संग मिला है, मतलब ये जिन शासन मिला है, ये तेरापन धर्म संग मिला है। अन्य लोग भी क्या कहते हैं कि हमें भी जैन धर्म मिले, जैन धर्म मिले, ये शासन मिले, तो हमें ये मनुष्य का जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। और जो व्यक्ति निरंतर मनुष्य जीवन को सफल बना देता है तो समझना चाहिए उसकी नैया पार होगी, नैया पार होगी। हम बोलते तो बहुत है हमें मनुष्य के जीवन को सफल बनाना है, और संत आपको प्रेरणा भी देते हैं, सूत्र भी बताते हैं। 2-4 दिन वैराग रहता है और फिर वैराग उतर जाता है। और महाराज आए हाँ नहीं, अब तो एकदम पक्का है महाराज, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, रोजाना मैं समय करूंगी, रोजाना मैं धर्म ध्यान करूंगी, रोजाना ये माला फेरूंगी, किसी को कुछ नहीं कहूंगी, पॉजिटिव भाव का विकास करूंगी या करूंगा। लेकिन जैसे ही महाराज जाते हैं 2-4 दिन वैराग रहता है और फिर वही घोड़ा वही मैदान। अब देखो, व्यापार आप कितना बढ़ाते हो, व्यापार कितना बढ़ाते हो, एक दुकान है, अब दूसरी दुकान की आवश्यकता नहीं है, फिर भी नहीं संज्ञा है, एक नहीं दूसरी चाहिए तीसरी, उसमें आप इतना समय लगाते हो और थोड़ा सा 10% इसमें समय लगा देते हो, और शरीर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए इतना समय लगाते हैं, तो सबसे पहले आत्मा के लिए भी तो समय लगाओ। अप्पा खलु संयम रखिए, वो सतत आत्मा की रक्षा करो। और जो आत्मा की रक्षा करता है वही आगे बढ़ सकता है, जो आत्मा की रक्षा नहीं करता, खाली संसार 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 का भी सेवा का भी अपना मूल्य है, पहले आत्मा की सेवा करो, मेरी आत्मा दुर्गति में नहीं जाए। कि घर का पूत किवाना फेरन पालो सेवा का फेरा, कहते नहीं, दूसरों की आप सेवा करते फिरते हो और खुद की सेवा नहीं करते, खुद की आत्मा का कल्याण नहीं करते, तो कैसे मेरा पार होगा? ठीक है, दूसरों का आपके पास संपदा है, करते हैं, मना ही नहीं है, लेकिन कम से कम पहले खुद की आत्मा की सेवा तो करनी चाहिए। नहीं, खुद की आत्मा की सेवा नहीं करोगे, स्व और पर है नहीं, निष्पर शासन फिर अनुसार स्व उपकार परोपकार, साधु होते हैं जो परोपकारी होते हैं, परोपकार भी करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा का भी तो ध्यान रखते नहीं, खाली मैं परोपकार में लगा रहूंगा तो आत्मा का उपकार कब करूंगा? तो वैसे ही आत्मा की साधना जरूरी है। ये दुर्लभ मनुष्य का जीवन मिला है, तो ज्यादा से ज्यादा जीवन को सफल बनाए, और जो इस जीवन को सफल बना देता है वो व्यक्ति शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। इसी आशा के साथ ओम अरहं। हाँ।